हरिओम। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो आज का जो विषय है वो क्लास 8th के बच्चों के लिए है। जो क्लास 8th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो उन बच्चों के लिए जो मेन कंटेंट था बुक से वो लगभग 1 महीना से मैंने बंद कर रखा था। क्योंकि दूसरे काम में व्यस्त था, इस कारण से मैं लगभग 1 महीना से इस पर मैं जो बुक का चैप्टर है उसको मैं आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाया था। तो आज न्यू चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है क्लास 8 के भैया बहनों के लिए, जो क्लास 8 में पढ़ने वाले शिक्षार्थी बंधु भगिनी हैं उनके लिए। तो क्लास 8 के जो न्यू चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है, तो ओल्ड एडिशन के बुक में उसको हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटी के नाम से जानते थे, और न्यू एडिशन का बुक में कुछ और नाम हो सकता है। तो आज हम लोग उसी विषय पर में उसी चैप्टर न्यू चैप्टर पर में फोकस करना है। तो आप लोगों से ये बातचीत करना चाह रहा था। तो जो क्लास के 8 के जो स्टूडेंट हैं, तो उनका जो ओल्ड बुक में दिया हुआ एक सर चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटी, जिसको न्यू बुक में कुछ नाम अलग है लेकिन मैटर वही चीज़ है। तो उसमें 4-5 बिंदुओं पर हम लोगों को आज डिस्कस करना है। जो थ्योरी का क्लासेस होंगे, जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होंगे, उसमें आज हम लोग इंटर करने वाले हैं और उस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो जिसमें फर्स्ट आता है आपका रेशियो। कंपेयरिंग क्वांटिटी में सबसे जो पहला टॉपिक आता है वो रेशियो। उसके बाद दूसरा टॉपिक पर यदि बात करते हैं हम लोग, तो आता है आपका प्रोपोर्शन, और तीसरा टॉपिक इसमें परसेंटेज आ जाता है। तो तीसरा परसेंटेज हो गया। और फोर्थ में यदि बात करें तो आ जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट ये है, प्रॉब्लम है या उनका जो थ्योरी है प्रॉफिट एंड लॉस, इससे संबंधित फोर्थ पॉइंट पे हो गया। अब फिफ्थ में हम लोगों को पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 5 टॉपिक कवर होता है ये कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर में। लेकिन फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जी ये नाम कुछ चेंज है न्यू बुक में, लेकिन मैटर सब कुछ यही रहता है, इसी टाइप का प्रॉब्लम रहेंगे। तो न्यू बुक में तो कुछ प्रॉब्लम कुछ अलग भी दिया है एक्टिविटी बेस्ड, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। आपको पूरी प्रैक्टिस करना होगा जो मैं बता रहा हूँ ओल्ड बुक के या दूसरे पब्लिकेशन का जो बुक है एनसीईआरटी छोड़ के उससे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। और फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा, जो लिसन केयरफुली, विजन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली, एंड लेट अस गो टू सी द रिटन फॉर्म, the basic concept of comparing quantities, and again request you please like, follow and share, and maybe possible then you will subscribe the channel, because it is necessary for the welfare of other students and other learners. So it is kindly request by me. Thank you, and let us go to see the written form of the conceptual problems and conceptual topics. तो देखिए यहाँ पे ये ओल्ड बुक जो है उसमें चैप्टर 7 है। तो न्यू एडिशन का जो इस बार से न्यू बुक आया है एनसीईआरटी का, उसमें दूसरा नाम भी हो सकता है और ये चैप्टर का जो नंबर है वो भी चेंज हो सकता है। लेकिन कंटेंट मेनली इसी चीज़ को कवर करता है। जो टॉपिक हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं इसी मेन टॉपिक से आपका रिलेटेड एक्सरसाइज रहेंगे और प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया हूँ, 5 टॉपिक्स कवर करना है, जिसमें से फर्स्ट होता है रेशियो। अब रेशियो होता क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बच्चे बता नहीं पाते हैं, क्योंकि इस चीज़ को कॉन्सेप्ट मिलता नहीं है बच्चों को, सिर्फ एक्सरसाइज बना लेते हैं। तो वो चीज़ समझिए, बेसिक जब तक रूट नॉलेज नहीं हुआ, बेसिक नॉलेज नहीं हुआ,
तब तक बच्चों को मज़ा नहीं आएगा। तो ये रेशियो क्या होता है, बहुत सारा एक प्रोसेस होता है कंपेयर करने का। तो जैसे कि सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, इस तरह का प्रोसेस होता है कंपैरिजन में। तो उसी तरह का एक प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है रेशियो। रेशियो द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन in which two quantities in which process of comparison in which two quantities express in the fractional form, which two quantities express in the fractional form as as same units। एक बार फिर से देखिए, रेशियो इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन इन विच टू क्वांटिटीज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एज सेम यूनिट। जैसे हम लोग बात करें, दो क्वांटिटी लेते हैं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो इसका यदि हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो 3 सेंटीमीटर डिवाइड 5 सेंटीमीटर, इन द रिटेन इन द फ्रैक्शनल फॉर्म 3 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, 3:5 रेशियो कहलाता है। इसी कारण से हम लोग बोलते हैं रेशियो का सिंबल होता है डबल डॉट, और रेशियो हैव नोट देयर ऑन यूनिट। इस चूंकि रेशियो कैंसिल हो गया, यहाँ पर यूनिट कैंसिल हो गया, इसलिए इसका कोई अपना यूनिट नहीं होता है। द रेशियो हैव नोट देयर ऑन यूनिट, क्योंकि यूनिट जो रहता है वो चेंज करेंगे सेम में। मान लीजिए रुपीज और पैसा है, मान लीजिए आपको 5 रुपीज है, 5 रुपीज है एंड 50 पैसे हैं, 50 पैसे हैं, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा आपका, सेम यूनिट में चेंज करेंगे तो रुपीज 5 में 500 पैसा हो गया और 50 पैसा हो गया। तो पैसा तो कैंसिल हो गया, 1 जीरो कट गया, बच गया आपका 5 भी कट गया, तो बच गया 10 रेशियो 1। ये आ गया एक यूनिट में चेंज करने के बाद। तो रेशियो को सेम यूनिट में हम लोग डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, सेम यूनिट में चेंज करके, यदि नहीं रहेगा तो चेंज सेम यूनिट में चेंज कर दिए, उसके बाद जो है यूनिट कैंसिल हो जाता है, बच गया आपका ये जो शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, उसको हम लोग रेशियो फॉर्म में लिख देते हैं। रेशियो का सिंबल डबल डॉट इस तरह से होता है। अब दूसरा टॉपिक आपका प्रोपोर्शन होता है। तो ये क्या होता है, वैसे बहुत लंबा चौड़ा इसका अलग अलग बुक में लिखा हुआ है डिफिनीशन, लेकिन शॉर्टेस्ट डिफिनीशन यदि आप लिखना चाहते हैं और बहुत इजी में, सरल में, तो ये है द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। टू रेशियोज यहाँ आएगा, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो इक्वल रेशियो, मान लीजिए 2:3 है और 4:6 है, काट के ये भी 2/3 ही आएगा, 2:3 आएगा, तो दोनों इक्वल रेशियो है। तो ये दोनों इक्वल रेशियो के बीच में यदि हम इक्वल साइन लगा दें या फिर इसको रेशियो फॉर्म में लिखे तो डबल 4 को डॉट हो जाएगा। तो 2:3 एंड 4:6 बोथ आर इक्वल टू रेशियोज। द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज मतलब दो इक्वल रेशियो, दोनों रेशियो एक ही समान हो, एक ही वैल्यू हो दोनों रेशियो को, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन। जैसे देखिए 2:3 एंड 4:6, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म तो 2/3 ही आएगा ना, शॉर्ट में काटेंगे तो ये दोनों इक्वल रेशियो हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2:3 एंड प्रोपोर्शन 4:6 एंड सिंबल इज द 4 डॉट्स लाइक दिस। इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, टू रेशियोज two ratios two ratios two ratios proportion to 4:6, 2:3
2:3 एक हो गया 2:3 और दूसरा हो गया प्रोपोर्शन 4:6। तो इसको हम लोग रीड करते हैं 2:3 एंड प्रोपोर्शन टू 4:6। फार्मूला इसमें एक आता है, इसको समझ लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होता है, जैसे हम लोग 2:3 किए और इधर इक्वल या प्रोपोर्शन कर दिए 3:6 कर दिए 2 1 यहाँ 4 कर दिए, तो ये हो गया 1/2 और इधर भी हो गया 1/2। तो इसको हम लोग बीच वाले टर्म को मीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मीन। और फर्स्ट और लास्ट वाला जो है इसको हम लोग एक्सट्रीम बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब मिडिल वाला दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे मिडिल का, तो ये इक्वल होगा फर्स्ट और फोर्थ टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। फर्स्ट और फोर्थ इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होना चाहिए सेकेंड और थर्ड के, यानी मिडिल वाला टर्म के दोनों का प्रोडक्ट और फर्स्ट और लास्ट इसका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। इसको हम लोग बीच वाले को मीन बोलते हैं और फर्स्ट और फोर्थ वाले टर्म को एक्सट्रीम बोलते हैं। तो इसीलिए लिखा गया है द प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब 4:3 12 हो गया और इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम 2 और 6 हो गया, तो ये भी 12 हुआ। तो ये आपका फार्मूला होता है, इस चीज़ से बनता है कोई भी प्रोपोर्शन है या नहीं है कोई क्वेश्चन। ये चारों में से देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो रहा है या नहीं। परसेंट, तीसरा टॉपिक है परसेंट। ये क्या होता है, परसेंट का नॉर्मल जो मीनिंग होता है पर और सेंट, पर 100। परसेंट का मतलब पर और 100 मतलब प्रति 100। इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में लिखें तो लिखते हैं द फ्रैक्शन हुज डेनोमिनेटर इज 100। कोई भी नंबर जिसका डेनोमिनेटर 100 में चेंज कर देंगे, देन इट इज नोमिनेटर इज कॉल्ड द इट्स परसेंट। मान लीजिए यहाँ 5/100 है, डेनोमिनेटर 100, डेनोमिनेटर 10 है, इसको 100 में चेंज कर दिए यहाँ पे, तो ये हो गया ऊपर नीचे 10 से तो 20/100, तो 20% हो गया। ये 5/100 5% हो गया। द फ्रैक्शन हुज डेनोमिनेटर, नीचे वाला 100 होना चाहिए, देन द नोमिनेटर इज कॉल्ड द परसेंट। यदि ऊपर में नीचे में 100 नहीं है तो इसको 100 में चेंज कीजिए मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, तब जो नोमिनेटर होगा वही परसेंट हो जाता है। इसका सिंबल ऐसे होता है स्लैंट लाइन और ऊपर में 2 स्मॉल सर्कल होता है, ये स्मॉल दोनों सर्कल होता है, न कि ऐसे, ये गलत है। ऐसे बच्चे लिख देते हैं डॉट दे करके, ये परसेंट नहीं होता है, स्लैंट लाइन और 2 स्मॉल सर्कल। अब इसको चेंज करने का क्या होता है, चेंज इनटू परसेंट। परसेंट में किसी चीज़ को बनाना है, यदि 5 को बनाना है परसेंट में तो मल्टीप्लाई बाय 100। कोई भी नंबर को परसेंट चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। 5 इन परसेंट बनाना है, 5 × 100 500%। 1/2 को परसेंट में चेंज करना है, 1/2 इन परसेंट, 1/2 × 100 दैट इज 50%। और परसेंट को यदि आपको हटाना है, रिमूव द परसेंट, डिवाइड बाय 100। 12% है, इसको हटा देना है परसेंट साइन को, रिमूव करना है परसेंट को, तो 12/100 डिवाइड कर देंगे 100 से, परसेंट साइन अपने हट जाएगा, तो ये हो गया 0.05%। रिमूव करना है, इस परसेंट साइन को हटाना है, इसको यहाँ से गैप कर देना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 100, डिवाइड कर दिए 100, डेसिमल को कैंसिल कर दिए तो आपका आ गया 5/10,000। तो ये हो गया आपका परसेंट का रिमूवल, परसेंट का इंक्लूड, परसेंट ऐड करना, परसेंट क्या होता है, ये 3 टॉपिक आज मैंने बताया हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग देखेंगे, समझेंगे और नोट्स तैयार करेंगे, नोट्स तैयार कर लेंगे तो आपका नेक्स्ट क्लास में हम आगे टॉपिक बढ़ेंगे।